हमारे सामने है आई फाइनेंस के आईपीओ पेपर्स। ये वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो छोटे कारोबारियों को लोन देती है, और इनकी ग्रोथ देखकर मतलब कोई भी चौंक जाएगा, एक रॉकेट की तरह है। पर सवाल यही है कि क्या इसका इंजन मजबूत है या ये आसमान में फट जाएगा। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो विश्लेषण है उसमें कंपनी की वित्तीय हालत, उनके काम करने का तरीका और जोखिम सब कुछ है। तो आज हम एक निवेशक के नजरिए से ही इसकी पड़ताल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इनकी जबरदस्त ग्रोथ। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मतलब एयूएम वित्तीय वर्ष 2023 से 2025 के बीच हर साल 42.60% की रफ्तार से बढ़ा है। 42%। हाँ, ये रफ्तार कमाल की है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रोथ उन्होंने बहुत छोटे कारोबारियों पर फोकस करके हासिल की है, माइक्रो एमएसएमईज पर। उनका तरीका भी काफी अनोखा है। वो 70 से ज्यादा बिजनेस क्लस्टर्स के आधार पर लोन देती हैं। क्लस्टर बेस्ड मतलब जैसे किसी एक इंडस्ट्री पर फोकस करना। बिल्कुल, जैसे कानपुर में लेदर का काम या लुधियाना में होजरी। इससे उन्हें उस बिजनेस की गहरी समझ हो जाती है और फिर वो सिर्फ कागजों के बजाय बिजनेस के कैश फ्लो को देखकर भी लोन दे पाती हैं, उन लोगों को भी जिनके पास शायद पूरे डॉक्यूमेंट्स ना हो। अच्छा, और ये तरीका काम कर रहा है ना? क्योंकि मैंने देखा कि उनके पुराने ग्राहकों के दोबारा लोन लेने की दर वित्तीय वर्ष 2023 में जो करीब 26% थी, वो 2025 तक बढ़कर 45% से ज्यादा हो गई। हाँ, ये तो साफ दिखाता है कि ग्राहक उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है क्या? कि क्या ये तेज ग्रोथ बनाए रखने के लिए कंपनी जरूरत से ज्यादा जोखिम ले रही है? क्योंकि इसी दौरान उनके जो बैड लोन्स हैं, मतलब ग्रॉस एनपीए, वो मार्च 2023 में 2.49% थे और सितंबर 2025 तक बढ़कर लगभग दोगुने 4.85% हो गए। एनपीए का दुगना होना, ये तो वाकई एक रेड फ्लैग है, और शायद ये इकलौता नहीं है। जब मैंने उनके लोन्स की बनावट देखी तो एक और चीज सामने आई। क्या? कंपनी के कुल लोन का लगभग 38% असुरक्षित है, मतलब अनसिक्योर्ड। अच्छा, मतलब ऐसे लोन जिनके पीछे कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, अगर ग्राहक पैसे नहीं चुका पाया तो पैसा डूबने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। और ये जोखिम सिर्फ लोन बुक तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी तो लगातार नेगेटिव रहा है। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसे ऐसे समझिए कि सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और हर महीने उस कमी को पूरा करने के लिए आपको उधार लेना पड़ रहा है। कंपनी फिलहाल कुछ इसी स्थिति में है। मतलब ग्रोथ के लिए पैसा बाहर से आ रहा है, लेकिन कंपनी अपने ऑपरेशन से उतना कैश नहीं बना पा रही। बिल्कुल, रोज के काम चलाने के लिए भी बाहरी फंडिंग पर बहुत निर्भर है। ये तो चिंता की बात है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें भी दिखती हैं। जैसे कंपनी के कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर, वो कितनी है? 65% से भी ज्यादा। क्या 65%? हाँ, ये तो बहुत है ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी हर साल अपने आधे से ज्यादा स्टाफ को बदल रही है। इसका उनके काम पर, उनकी स्थिरता पर क्या असर पड़ता होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इतनी ऊंची एट्रिशन दर ऑपरेशनल कमजोरी की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा आरबीआई की कुछ जांच और ऑडिटर्स की टिप्पणियां भी हैं जो लिक्विडिटी और एसेट लायबिलिटी के तालमेल पर सवाल उठाती हैं। तो तस्वीर अब कुछ साफ हो रही है। एक तरफ है रॉकेट जैसी ग्रोथ, एक अनोखा बिजनेस मॉडल, और खुश ग्राहक जो बार बार लौट कर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं बढ़ते हुए बैड लोन्स, जेब से ज्यादा होते खर्चे, और एक ऐसी टीम जो लगातार बदल रही है। वैसे जो लोग इस आईपीओ में रुचि रखते हैं उन्हें बता दें कि लॉट साइज 116 शेयरों का है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? एक इन्वेस्टर के लिए असली सवाल ये है, क्या माइक्रो एमएसएमई जैसे एक बहुत बड़े बाजार में घुसने का ये मौका कंपनी के बढ़ते एनपीए, नेगेटिव कैश फ्लो और इतनी ऊंची कर्मचारी छोड़ने की दर जैसे बड़े जोखिमों को सही ठहराता है? या फिर ये सिर्फ किसी भी कीमत पर ग्रोथ हासिल करने का मामला है जिसका अंजाम बाद में महंगा पड़ सकता है?